जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हम आए हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो है एक्स मिनिस्टर और एक्स आमदार है चांदीवली विधानसभा से, साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य अध्यक्ष है। जानते हैं उन्हीं से महंगाई के ऊपर उन्होंने कई दिनों से जो है एक मुहिम चलाई है, जो पेट्रोल डीजल के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। उसी सिलसिले में उनसे जानते जो रसोई के भी जो गैस है और पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, उन्होंने जगह जगह पे आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, पूरे चांदीवली से लेकर पूरे मुंबई के अंदर। देखिए, मोदी सरकार की ये पूरी तरह से फेल्यूर है। पिछले 7 साल के अंदर महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पेट्रोल डीजल खाना पकाने के गैस का भाव बढ़ा है। अब तो पिछले 8 दिन से सीएनजी जो रिक्शा और टैक्सी में इस्तेमाल होती है, सीएनजी गैस, उसका भी भाव बढ़ाने का काम किया है। तो पिछले 7 साल में मोदी सरकार पूरी तरह से हर मरहले पर, हर मोर्चे पर फेल हुई है और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की, देश की जनता की आवाज़ बन के मोदी सरकार से मांग कर रही है और जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि बढ़ती हुई बेतहाशा जो महंगाई है उसको फौरन मोदी सरकार कम करे, गैस का भाव कम करे, पेट्रोल डीजल का भाव कम करे, खाना पकाने का जो खाना खाने का तेल है, खाने का तेल है, दाल है, अनाज है, सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और उसका ही विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह जगह पे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महंगाई के खिलाफ, देश में रहने वाले आम जनता को न्याय मिले उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। अधिवेशन शुरू हुआ है, कल से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सांसद, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, महंगाई पर चर्चा हो, महंगाई कम हो, उसके खिलाफ आंदोलन राज्यसभा और लोकसभा में भी कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी ही बात करते हैं, झूठ बोलना, बार बार बोलना और झूठ बोलना, ये मोदी सरकार की एक आदत बन गई है। और ये सरकार जब से देश में आई है, देश को बर्बादी की राह पर ले जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाना चाहती है, इसलिए हर तरह से आंदोलन कर रही है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने की बात हो। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन चला रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, वो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो महाविकास आघाड़ी की शिवसेना और एनसीपी, वो नदारत है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था? देखिए, शिवसेना बीजेपी अलग पार्टी है। शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, इनकी अलग नीति है, कांग्रेस की अलग नीति है। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, सिर्फ सरकार के हद तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर शिवसेना को समर्थन दिया गया है। बीजेपी जैसी पार्टियों को रोकने के लिए समर्थन दिया गया है। जहां तक देश की जनता की आवाज़ बनने का काम है, बात है, लोगों को न्याय दिलाने की, लड़ाई लड़ने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और अपने दम पर सब जगह पर लड़ाई लड़ रही है। कहा है कि आने वाले जो कॉर्पोरेट इलेक्शन होंगे, जो नगर पालिका के इलेक्शन होंगे, वो अपने दम पे लड़ेंगे। उसी तरह के, यानी कि जो है प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो अपने ही दम पर हो रहा है। तो भाई, आने वाले इलेक्शन को देखते हुए किस तरह की तैयारी है चांदीवली विधानसभा? नहीं, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आने वाले दिनों में, चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, कांग्रेस के वहाँ के स्थानीय नेता, कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अपने बल पर कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करे और अपने दम पर चुनाव लड़े। मुंबई में भी तैयारी हो रही है, ठाणे में भी तैयारी चल रही है, न्यू मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सभी जगह पे तैयारी चल रही है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव का माहौल होगा, चुनाव डिक्लेयर होगा, उस वक्त बैठकर सारी चीज तय की जाएगी। भाई, आप पिछले 20 साल से यहाँ पे आमदार रह चुके हैं, चांदीवली आपका गढ़ रह चुका है। इसके अंदर अभी जो नगर सेवक है, आप कितने की लड़ाई होगी, मतलब कितने जो एक नगर सेवक है कांग्रेस के, वो भी कई डामाडोल दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, सभी वार्ड में लड़ेगी, सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। और हमारे कार्यकर्ता जितने भी स्थानीय हर वार्ड में लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जिन्होंने कहा कि जो भी होगा अपने बल पे चुनाव लड़ा जाएगा, अपने बल पे ही
जो है चांदीवली का विकास करेंगे, सारे लोग जो हैं सीट पे उनके कैंडिडेट रहेंगे। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।